बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे यहाँ जब पेशेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनमें एक कॉम्प्लिकेशंस बहुत पहले से होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ट्रीटमेंट को या तो स्लो प्रोग्रेस करती हैं या हमारा ट्रीटमेंट लेना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ और कॉमन सी चीज़ है जो ज़्यादातर पेशेंट में हमें देखने को मिलती है, और वो होता है इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन, है ना। इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि जो भी वो कुछ खाते हैं तो उनको प्रॉपर हज़म नहीं होता है, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, है ना। और उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, कई कई दिन गुजर जाते हैं, उनको मोशन नहीं होते हैं। तो इस तरह की जब परेशानी होती है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे यहाँ जो दवाएं चलती हैं, जो आम तौर पे ट्रीटमेंट दिया जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उन दवाओं का डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अब डाइजेशन सही नहीं है तो फिर ये दवाएं प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती हैं और जिस तरीके से हमें रिज़ल्ट चाहिए होते हैं उस तरीके से वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक सिरप के बारे में जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है, आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, सिरप की फॉर्म में है, और जिसका इस्तेमाल हम इस मकसद के लिए करते हैं कि जिनका डाइजेशन सही नहीं है या जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वो डाइजेस्टिव और लेग्जेटिव सिरप के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। यूनिक फॉर्मुलेशन है और सिरप आम तौर पे जो है उसमें शुगर होता है, तो इसको जो है इस बात का ख्याल रखा गया है क्योंकि आजकल जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें सिरप में शुगर होगा तो हर एक पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इस सिरप को शुगर फ्री भी बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एम्बिक कंपनी है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जिनका ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं, है ना। ये है पाचस्ट सिरप, आयुर्वेदिक की है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है, डाइजेस्टिव और लेग्जेटिव सिरप है, शुगर फ्री है। इस मेडिसिन, इस सिरप के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, तो आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं, या अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना तो मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो एम्बिक वेलनेस है ना, इनका जो पाचस सिरप है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, इसका कंपोजिशन जो है वो थोड़ा सा यूनिक लगता है। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है और इस मकसद के लिए जो अच्छी दवाएं हो सकती हैं, हर्बल दवाएं हो सकती हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप जैसे कि आंवला देख सकते हैं, आंवला के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जितनी भी डाइजेस्टिव सिरप या डाइजेस्टिव मेडिसिन होती हैं, आंवला, हलेला, बलेला, है ना, इनका आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है डाइजेस्टिव सिरप में या डाइजेस्टिव मेडिसिन में कह लीजिए आप, जिसको हम लोग त्रिफला के नाम से भी जानते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, है ना, आंवला, हलेला, बलेला। तो वो चीज़ें इसके अंदर हैं। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं, दालचीनी है इसके अंदर, है ना, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो मरोड़ फली है इसके अंदर, अमलतास है ना, और वो तो हमने बताया ही, हलेला बलेला, आंवला है इसके अंदर, नाशपाती का इस्तेमाल किया गया है, तुलसी का इसमें इस्तेमाल किया गया है ना। तो बहुत ही काफ़ी मतलब यूनिक फॉर्मुलेशन हमको लगी इस प्रोडक्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल करने से लोगों को जो लेग्जेटिव इफ़ेक्ट दिखने चाहिए वो दिखते हैं। जो इसी वजह से इसका नाम जो रखा गया है वो पाचस्ट सिरप रखा गया है ना। ये जो है यूज़फुल किन किन चीज़ों में है अगर हम बात करें तो, जिन लोगों में इंडाइजेशन होता है, डाइजेशन वीक होता है, निज़ाम हज़म जो है, हाजमा जो है वो बहुत स्लो होता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं चीज़ें, जो भी खाते हैं उनके पेट में वो भरा सा रहता है, हैवीनेस उनको फील होती है, एब्डोमिनल हैवीनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये सिरप उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसी तरीके से
गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जिन लोगों में होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, एसिडिटी है, फ्लैचुलेंस है, एब्डोमिनल हैवीनेस है, और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मतलब हर वक्त लगता है कि बोलते हैं डाई जल रही है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है ना, तो उसकी वजह से वो चीज़ें कुछ कर नहीं पाते हैं, हर वक्त बस परेशान रहते हैं, इस तरीके से वो करते रहते हैं, और थोड़ा बहुत अगर उनकी कुछ गैस वगैरह पास हो जाती है तो उनको काफ़ी रिलीफ फील होता है। तो वो ऐसी कंडीशन में भी इसके अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, है ना। एक कंडीशन होती है लोगों को जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हम कह सकते हैं, मतलब उनका जो खाना पीना है वो छूटने लगता है धीरे धीरे, बहुत ही लिमिट में वो खा पाते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती है ना। खाते पीते क्या, खाना पीना तो तभी हो पाएगा ना जब वो कुछ डाइजेस्ट होगा, अब वो कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो भी खाते हैं बस वो ऐसी पेट में उनके रखा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में लॉस ऑफ एपेटाइट हम लोग उसको कहते हैं। तो फिर अगर भूख लगनी बंद हो गई है, अब ऐसे पेशेंट वीक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। अब जाहिर सी बात है अगर हैवी उनको मेडिसिन दी जाएगी वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए, तो फिर वो डाइजेशन का इशू आता है। तो पहले नंबर पे कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि अपना डाइजेशन का ख्याल रखना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन जो है वो बेहतर हो सके, और जो चीज़ें आप खाएं पिएं वो आपकी बॉडी में लग सकें, और कमज़ोरियां जो हैं वो आपकी रिज़ॉल्व हो सकें। तो ये जो मेडिसिन है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक बेनिफिशियल साबित होती है, और इसके जो बेनिफिट्स हमने बताए उस तरीके से इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ा बहुत ही सिंपल है। 1 से 2 ढक्कन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, आपकी डिज़ीज़ कितनी सीवियर है, और आपकी एज भी कितनी है, वेट कितना है आपका, उन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करके एक मरतबा ये देखा जाता है कि भाई आपको 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, 1 ढक्कन इस्तेमाल करना है, या 2 ढक्कन इस्तेमाल करना है। क्योंकि इसकी जो डोज़ होती है वो ml में होती है, तो 5 to 10 ml इसकी डोज़ होती है। 2 से 3 मरतबा दिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो 5 to 10 ml की डोज़ हमने बताई है, तो मैंने बताया आपको जैसे कि अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ योर डिजीज़, हम ये डिसाइड करते हैं कि 2 ढक्कन आपको इस्तेमाल करना चाहिए या 1 ढक्कन इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से आपको 2 मरतबा दिन में इस्तेमाल करना चाहिए या 3 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी डिजीज़ के ऊपर, और आपकी जो बीमारी है, जो सिम्टम्स हैं उसकी सीवियरिटी के ऊपर, और आपके बॉडी वेट और एज को देखते हुए ये चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई आपकी डोज क्या होगी, या फिर आप साथ में कौन सी और मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड होती हैं समटाइम, कि भाई वो मेडिसिन की डोज़ इतनी है तो इस मेडिसिन की डोज़ इतनी रहनी चाहिए, वो मेडिसिन आप इतनी टाइम खाते हैं तो ये मेडिसिन इतनी टाइम खानी चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग, और जो मेडिसिन ले रहे हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी बहुत मरतबा मेडिसिन की डोजेज़ जो होती हैं वो चूज़ की जाती हैं, सेलेक्ट की जाती हैं। तो ऐसे बिल्कुल ये कह देना कि भाई इतनी डोज आप हमेशा ऑलवेज़ यूज़ करिए, थोड़ा सा नामुनासिब होता है। और सही से समझना डोजेज़ को, और सही से फॉलो करना डोजेज़ को, और जितनी मिक़दार आपको, जितनी वॉल्यूम आपको, और जितनी मरतबा आपको मेडिसिन चाहिए होती है उस तरीके से मेडिसिन का मिलना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ पेशेंट को वो चीज़ें प्रॉपर मिल जाती हैं तो उनको आराम हो जाता है, कुछ पेशेंट को इसमें अगर सही से वो लोग खुद से लेने लगते हैं और उनको जो है प्रॉपर डोजेज़ और प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर टाइम में उनको मेडिसिन नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं जो उनको मिलने चाहिए। ये जो मेडिसिन है इसका जो MRP है वो 174 रुपीज़ है, 174 रुपये, है ना। ये जो बॉक्स है, ये जो हमारे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये 200 ml का होता है, एक बोतल होती है इसके अंदर, 200 ml की इसके अंदर बोतल होती है, और जो है 10 दिन तो आराम से ये मेडिसिन आपकी चल जाएगी। सुबह शाम अगर आप 10-10 ml भी इस्तेमाल करेंगे तो भी 10 दिन की एक डोज़ होती है 174 रुपये में। तो ये मेडिसिन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, और वहीं से अगर आप चाहें तो इस मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस करके अपने यहाँ मंगा सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं, आप परेशान हैं, चाहते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका हो जाए और इन बीमारियों से आप छुटकारा पा जाएँ, तो आप एक
मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं, या फिर आप जो है हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करने में, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक हमारी टीम अवेलेबल होती है आपको हेल्प करने के लिए। आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके, आईमो पर अगर बाहर हैं आप आईमो पर कर सकते हैं, या फिर और भी दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी और कोई भी हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।